हेलो बेटा, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट चैप्टर है, इसको बहुत ही केयरफुली देखिएगा बेटा। तो आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के बाद आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम आपको वन शॉट भी देंगे और इसके सम्स जो इंपॉर्टेंट होंगे वो लगाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस देखिए बेटा, हाइट मतलब ऊंचाई, डिस्टेंस मतलब दूरी। ठीक है ना। हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, यानी कि ये हो गई ऊंचाई और दूरी। ठीक है ना। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। ये क्या है? ऊंचाई, इसको ऐसे लिख देंगे। और ये क्या है? दूरी। ठीक। ये क्या है? ये थीटा एंगल एलिवेट है। ठीक है। थीटा एंगल मतलब इसकी जगह कोई एंगल होगा, थीटा नहीं होगा, 30 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है। अब एक चीज़ आपको ये देखनी है बेटा, जैसे कि आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री शुरू से पढ़ी है तो कुछ चीज़ें आपको इसमें काम आने वाली हैं। जैसे कि आप देखिए ये हाइट है। ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है ना। ये एज ए परपेंडिकुलर यूज होगा। ये क्या है? एज अ बेस। डिस्टेंस क्या है? एज अ बेस। और ये क्या है? यहाँ से जो एक एंगल एलिवेट होगा उस एक इमेज को, उस एक इमेजिन लाइन को हम क्या मानेंगे? हाइपोटेनस। क्या मानेंगे? हाइपोटेनस। ठीक है। परपेंडिकुलर यानी लंब, कर्ण और आधार। ठीक है बेटा। इसको बेटा बहुत केयरफुली देखिए, बहुत इत्मीनान से देखिए। ठीक है। एक वीडियो में ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप खाली आगे सम लगाएंगे। हम इसमें सम भी कराएंगे आपको, इजी और टफ दोनों सम कराएंगे इसमें। इसको पूरा वीडियो देखिए। ठीक है बेटा। अब ये आपको समझ में आया। ठीक है। अब ये क्या है? एंगल। अब आपको पता है बेटा कि अगर नीचे ऊपर, अब इसमें क्या है देखिए, अगर क्या हो रहा है, यहां से ऊपर देखने पर कहां देखा जा रहा है? यहां से देखा जा रहा है। ठीक है ना। अगर यहां से ऊपर देखा जा रहा है तो ये एंगल एलिवेट होगा। ठीक है। अगर ऊपर से नीचे देखा जाएगा तो ये एंगल एलिवेट होगा। ठीक है। अब इसमें क्या है, चूंकि ये एंगल एलिवेट हो रहा है, ठीक है, तो इस एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी, जो साइड होगी, उसको हम परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं। ये आपको पहले बताया जा चुका है। इसकी जो एडजेसेंट साइड, संलग्नक भुजा जो होती है, ठीक है ना, उसको हम लोग बेस या आधार बोलते हैं। ठीक है। और ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा, उसके सम्मुख सामने की जो भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस यानी कि कर्ण बोलते हैं। बेटा इतनी चीज देखिए, इतनी बात समझ में आई। अब हमको क्या निकालना होता है? इसमें ये दिया हुआ है, ट्री दी है। ठीक है ना। ट्री दी है ना। यहां पे कोई टावर भी हो सकता है। अब यहां से कोई व्यक्ति, ये क्या हो सकता है? यहां से इस पेड़ की छाया भी हो सकती है। ठीक है ना। ये इस पेड़ की क्या है? छाया है। यानी कि क्या होती है? शैडो। शैडो ऑफ द ट्री, शैडो ऑफ द टावर, ये भी बोला जाएगा आपको। ठीक है ना। और यहां से देखने पर एक एंगल एलिवेट हो रहा है। ठीक है ना। वो थीटा एंगल है, कुछ भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है। इतनी बात बेटा समझिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद एक कुछ डिस्टेंस दिया होता है, हाइट दी, डिस्टेंस और एंगल दिया होगा, हाइट आपको निकालनी होगी। ठीक है। और हाइट और एंगल दिया होगा, डिस्टेंस निकालना होगा। डिस्टेंस और हाइट दी होगी, आपको एंगल निकालना है। ठीक है। कैसे कैसे निकालना है देखिए। अब अगर हम कैसे निकालेंगे देखिए, tan थीटा बराबर क्या होता है? अब इसी में देख लीजिए, ये हम बना है राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है। समकोण त्रिभुज ABC हमेशा जिस एंगल को बोलते हैं उस पॉइंट को बीच में रखते हैं, ये आप याद रखिएगा। ये देखिए, अगर B बीच में है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री यहां पे हम लिखेंगे इसको। ठीक है। 90 डिग्री है। ठीक। अगर हमको C एंगल दिखाना होगा तो हम बेटा इसको ऐसे लिखेंगे, एंगल BCA इक्वल टू, यहां पे थीटा दिया हुआ है। आ रही ना बात समझ में? देखिए, तो यहां पे क्या, इसको हमेशा बीच में रखेंगे। अगर इस एंगल को हमें दिखाना है, एंगल A को, ट्राइंगल ABC में एंगल A को दिखाना है, तो हम यहां पे इसको क्या लिखेंगे बेटा? इसको हम लिखेंगे ट्राइंगल
बी ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आ रही ना बात समझ में बेटा? देखिए ये तीनों चीज़ें बेटा समझ में आई ना, तीनों एंगल हमको इस तरीके से लिखने हैं। आगे बात समझ में? अब आगे देखिए, आगे बेटा क्या देखना है आपको? अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं? लंब। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण। ये देखिए, ठीक है। अब अगर साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण। आ रही ना बात समझ में बेटा इतनी? अगर मान लीजिए tan थीटा होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, इतनी चीज बेटा आप बहुत गौर से देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, अब ये चीज अगर बेटा आपको आती है अच्छे से, अगर ये चीज आपको आती है तो आप देन यू विल बी गॉट इट। ठीक है ना, तब आप बहुत अच्छे से इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग कहां चलेंगे? सम पे चलेंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट हम लोग सम पे चलेंगे। इसको बेटा बहुत गौर से देख लीजिए, यही आपको आगे काम आने वाला है। ठीक है, चलिए ये देखिए, चलिए एक इजी वाला लेते हैं। ये देखिए, इसमें क्या है बेटा? एक सम है। ठीक है, इस सम में क्या बोल रहा है कि एक टावर है। ठीक है, एक व्यक्ति खड़ा है टावर से 20 मीटर की दूरी पर। एक व्यक्ति टावर से 20 मीटर की दूरी पे खड़ा है और उसने टावर की चोटी पे उसने जब देखा तो क्या हो गया? एक एंगल एलिवेट हो रहा है 60 डिग्री का। टावर की चोटी पे देखने पर एक एंगल 60 डिग्री का एलिवेट हो रहा है। आपको हाइट ऑफ टावर बताना है। क्या बताना है? हाइट ऑफ टावर बताना है। ये पहला सम है बेटा। ठीक है ना, इसको आप देखिए। अब इसमें क्या होगा? अब सबसे पहले आप इसमें नाम लिख लीजिए। सबसे पहले इसमें क्या कर लीजिए? नेमिंग कर लीजिए, ए बी सी। ठीक है ना, हम यहां क्या करेंगे बेटा? इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है ना, हिंदी में हम अगर लिखना चाहें तो यहां पे लिखेंगे सम कोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? देखिए, अब देखिए क्या है? ए बी, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए बी समकोण त्रिभुज हो गया। ए बी, ए और बी इक्वल टू कितना हो गया? 20 मीटर। ठीक है बेटा, और थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। आ रही ना बात समझ में बेटा? और हाइट ऑफ टावर। ठीक है, या इससे पहले बेटा हम ये लिख सकते हैं, लेट बी हाइट ऑफ टावर कितना है? h माना है हमने। ठीक है, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू क्या हो गया? h। हाइट ऑफ टावर क्या? BC इक्वल टू क्या हो गया? h हो गया। आ रही ना बात समझ में? इतनी बात देखिए बेटा, हो गया। अब यही हमको है। अब आप ये देखिए, ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस काहे में लगता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा tan में लगता है। किस में लगता है? tan में। तो हम क्या करेंगे? tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन AB। आप यही लिखेंगे। ठीक है, आ रही ना बात समझ में? देखिए अब क्या होगा? थीटा की वैल्यू रखी, सबकी वैल्यू रख दीजिए। tan थीटा 60 डिग्री, BC h हाइट हो गया, AB 20। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसकी वैल्यू रखेंगे √3h अपॉन 20। h यहाँ रख देंगे, 20 इधर ले जाएंगे। h इक्वल टू 20 √3। √3 की वैल्यू पुट करेंगे
20 इंटू 1.732, ठीक है ना। आंसर आएगा 4 6 4 3, ये आपका आंसर आ गया क्या, मीटर। तो क्या हो जाएगा, हैंस द हाइट ऑफ टावर कितनी होगी बेटा, पूरा आंसर लिखेंगे आप, कितनी हो जाएगी 34 मीटर और 64 सेंटीमीटर, ये आपकी हाइट ऑफ टावर निकल आई। बेटा देखिए इसको गौर से, ठीक है, समझ में आया। इसी के बेस पे और सवाल भी आप कर ले जाएंगे। एक बेटा सम आपको करना है प्रूफ वाला, ये देखिए, ठीक है, इसको प्रूफ करना है। इसमें क्या है बेटा, ठीक है, ये 4 मार्क्स में आता है, इससे पहले वाला जो करा था वो 1 या 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको ये प्रूफ करना है, ठीक, कैसे प्रूफ करना है, इसमें देखिए ये एक टावर है, ठीक है, ये टावर कहाँ है, ये है, ठीक है, एक टावर यहां से यहां तक, इसकी हाइट कितनी है, h, कितनी है बेटा, h, और ये क्या है, A B C, ठीक है, ये क्या है, A B C एक टावर है, इस टावर के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है ये, ठीक है, और इस फ्लैग की हाइट कितनी है, स्मॉल h, ये देखिए बेटा, ठीक है, ये क्या है, ये फ्लैग है एक, ठीक है, फ्लैग, ठीक है, फ्लैग कितना है, स्मॉल h, और ये क्या है, टावर, ठीक। अब इसको हम मान लेते हैं ABCE मान लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए बेटा इसमें आपको क्या दिख रहे हैं, इसमें आपको 2 एंगल दिख रहे हैं, ठीक है, एक एंगल, 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल आपका क्या है, ABC है, और एक ट्राइंगल आपका क्या है, ABE है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें जब A से E यानी कि टावर की चोटी पे देखा जा रहा है, तब इस पे अल्फा एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, अल्फा, और जब इस पॉइंट से E यानी कि फ्लैग को लगाने के बाद फ्लैग के ऊपर देखा जा रहा है, तब बेटा क्या बन रहा है, तब वहां पर बीटा एंगल बन रहा है, ठीक है ना। अब इसी को लेते हुए हमें ये प्रूफ करना है, बहुत इजी है बेटा, अगर आपको मेथड आता है तो ये क्या, इससे भी टफ अगर आपको सम दे दिया जाएगा तो आप उसको भी कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब इसमें आपको ये देखना है, 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं, ठीक है, तो एक बड़ा दिया हुआ ये वाला, ठीक है, एक छोटा दिया है, ठीक है, तो पहले छोटे वाले को ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, AB, इसको बेटा x मान लेंगे, ठीक है, A से B का जो डिस्टेंस है उसको क्या मानेंगे, हम x मान लेंगे। तो क्या है, ABC इन ट्राइंगल ABC, तो ABC क्या हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हम इसकी मेजरमेंट भी लिख देंगे, क्या लिखेंगे बेटा, देखिए सबसे पहले इसकी मेजरमेंट ही लिखनी है आपको, देखिए इसकी मेजरमेंट क्या लिखनी है, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू कैपिटल H, और हाइट ऑफ फ्लैग इक्वल टू स्मॉल h, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इक्वल टू x, ठीक है, आ रही ना बात समझ में, इतनी चीज देखिए आप, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, यहां पे देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या लेंगे, ABC पहले लेंगे, ABC, ठीक, ABC में क्या हो गया, AB इक्वल टू x, ठीक है, BC इक्वल टू H, और थीटा एंगल इक्वल टू अल्फा, देखिए बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, tan लगेगा इसमें बेटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, थीटा एंगल कितना है, अल्फा, BC कितना है बेटा, कैपिटल H, AB कितना है, x, ठीक है, इतनी बात देखिए। अब हमें क्या करना है,
अब हमको निकालना है x की वैल्यू, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। हमको क्या निकालना है, x, तो x को इधर ले आएंगे, tan को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू h अपॉन tan अल्फा, ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब इतनी बात देख लीजिए बेटा, इतनी चीज़ समझ में आई। अब देखिए यहाँ से इसके आगे बेटा ये है, ठीक है ना, ये इसके आगे हो रहा है, क्या होगा, अब देखिए इसमें, ये बड़े वाले में, ठीक। अब क्या करेंगे हम, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABE, ABE में क्या है, AB वही x और BE, B और E बेटा क्या है, कैपिटल H और स्मॉल h दोनों प्लस हो गए इसमें, ये आपको देखना है, ठीक है। और थीटा क्या है, और थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू बीटा, थीटा एंगल कितना है, एंगल कितना है बीटा, तो इसमें भी क्या लेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE अपॉन AB, ठीक है। क्या होगा, tan बीटा इक्वल टू BE क्या है, BE है H प्लस H और AB क्या है, AB है X। अब क्या करेंगे, X को यहाँ पे ले जाएंगे और tan बीटा को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या बचा, बना X इक्वल टू कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन tan बीटा, इक्वेशन सेकेंड। आ रही ना बात समझ में बेटा, देखिए इसके दोनों मान मिल गए आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, चले ना नेक्स्ट पेज पे, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना, तो 1 और 2 से क्या निकला, x की वैल्यू दोनों की कॉमन है, तो x हो गया ना, दोनों की हमने क्या किया, दोनों की जब इक्वेशन 1 और 2 ली तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला, क्या मिला, इसकी वैल्यू भी x है, h अपॉन tan अल्फा, और इसकी वैल्यू भी h है, h प्लस h अपॉन tan बीटा। इतनी चीज़ देखिए बेटा, समझ में आ रही नहीं आ रही। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे, देखिए आ रही बात समझ में। तो इसका जब इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा tan अल्फा, h tan अल्फा प्लस स्मॉल h tan अल्फा इक्वल टू कैपिटल H tan बीटा, ठीक है। ये देखिए आ रही ना बात समझ में। अब क्या करेंगे बेटा, हमको ये करना है कि इस h को इधर लेके चले जाएंगे या इस h को यहाँ, इसको उधर लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, h tan अल्फा इक्वल टू फाइंड कर h tan बीटा, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस h tan अल्फा, नहीं सॉरी बीटा है ये, h tan अल्फा tan बीटा tan अल्फा, ठीक है, ठीक है। अब बेटा देखिए क्या होगा, अब क्या होगा, ये h कॉमन हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, h tan अल्फा, बेटा इसको यहाँ करना था, इसको यहाँ करना था, कोई बात नहीं, ऐसे करते जाइए, कंफ्यूज ना होइए। तो यहाँ पे क्या आएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा, तो ये इसके नीचे जाएगा या ये इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, ये कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा, तो h की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू होगी, ये यहीं पे रहेगा, h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। आपको क्या करना था, यही प्रूफ करना था, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड, ठीक है बेटा। अब देखिए इसको समझ में आया नहीं आया, ठीक है, ये दो सम है, इसको देखिए
और बहुत अच्छे से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए, ठीक है ना। आगे के सम हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।